केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बीएसएल यूनिट ने इंटर जोन खेलकूद प्रतियोगिता के जरिए एक नई शुरुआत की है। इंटर जोन खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खेल भावना, मानसिक विकास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और फिटनेस के माध्यम से फौज को दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाना एक महत्वपूर्ण मकसद है, तो दूसरी ओर फौज के लोगों को मोबाइल फोबिया से बचाने की एक कवायद भी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक दिग्विजय सिंह ने फौज में इस इंटर जोन खेलकूद प्रतियोगिता से एक नई शुरुआत के जरिए स्वास्थ्य और फिटनेस पर खास जोर दिया है। बोकारो के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मैदान में सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी बतौर खिलाड़ी के तौर पर पसीना बहा रहे हैं और अपनी अपनी स्पर्धा में पुरस्कार जीतने की कवायद में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि वह हर हाल में उस प्रतियोगिता में अपनी जीत दर्ज करें जिसमें वह भागीदार बनकर मैदान में उतरे हैं। औद्योगिक सुरक्षा बल की बोकारो स्टील प्लांट इकाई की ओर से पहली बार आयोजित इंटर जोन खेलकूद प्रतियोगिता सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों को ताजगी से भर रहा है और उन्हें कई खेलों में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर भी दे रहा है। यह अवसर है खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने का, यह अवसर है फिटनेस और स्फूर्ति पाने का, यह अवसर है मोबाइल में कैद लोगों को मोबाइल के जकड़न से मुक्त कर मैदान से जोड़ने का, मैदान में दौड़ लगाने का मकसद साफ करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीआईजी। देखिए, सारे इवेंट्स रख रहे हैं, जो टेनिस बॉल क्रिकेट भी होगा, फुटबॉल भी होगा, बास्केटबॉल भी होगा, वॉलीबॉल भी होगा। इंडिविजुअल गेम्स में जो है बैडमिंटन है, चेस है, कैरम है और साथ साथ हम लोग एक नया इस बार करने वाले हैं हैंडबॉल का, क्योंकि उसके प्लेयर जनरली मिलते नहीं हैं। तो हमारा एक इंस्पेक्टर है जो नेशनल्स खेला हुआ है, उसके सहयोग से हम लोग उस टीम को ही बनाएंगे और उस गेम को भी खेलेंगे। और जैसा मैंने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा कि उद्देश्य यही रहता है हमारा कि हमारे लोग फिजिकली फिट रहें। आप सबको पता है कि लोग दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि इस 3 सप्ताह या 4 सप्ताह जो है लोग मोबाइल से दूर रहें। ड्यूटी के अलावा जब लोग बातें करें तो खेलों की बात करें और खेल के प्रति आप समझ सकते हैं जैसे ही रुझान आता है तो आदमी के मन में फिजिकल फिटनेस की बात आती है। तो ऑर्डर देने की बजाय या किसी को ज़बरदस्ती हम सेंट्रल परेड कराने की बजाय लोगों के मन में स्वतः फिटनेस का वो संज्ञान आए। तो इन खेलों के माध्यम से हमारा वो भी उद्देश्य है कि लोग फिट रहें, अच्छे रहें सिर्फ ड्यूटी के लिए नहीं, खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए। खुद जागरूक होंगे तो परिवार को भी जागरूक करेंगे और ये जो स्वास्थ्य का माहौल फैलेगा वो फिर हर तरफ फैलेगा, उनके दोस्तों में भी जाएगा, हर तरफ ये विचार चलेगा। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इसको चहुमुखी दिशा में अपने इस खेल के माध्यम से कई सारी चीज़ों को प्राप्त करें। मोबाइल जो है डीआईजी साहब, मोबाइल ने फोर्स हैं उनके सेहत पर या उनके कार्य प्रणाली पर बहुत प्रभाव डाला है सर? निस्संदेह डाला है। और सिर्फ फोर्स ही क्यों, फोर्स के अलावा भी अगर आप कई बार भी तो हर जगह मोबाइल है, उसमें कुछ एक चीज़ें तो अच्छी हैं कि हम ठीक है कोई इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट है, उसका हम वीडियो बना लेते हैं या प्रूव कर लेते हैं, बट वो छोटा सा पार्ट है। मेजर पार्ट ये है कि जैसे मुझे भी अपने लोगों को आदेश देना पड़ता है कि जो ऑन ड्यूटी कोई भी स्मार्टफोन नहीं रखेगा, क्योंकि उद्देश्य है कि उनका ध्यान ड्यूटी पर रहे। ऐसा ना हो कि वो पिक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं और वो ध्यान भटक गया, तो हम ड्यूटी पर परमिट नहीं करते। लोग घर आते हैं तो घर में पहले क्या था कि एक टेलीफोन था, तो अगर कोई फ़ोन आया तो एक फ़ोन पर सब लोग बात करते थे। अब हर के हाथ में एक फ़ोन है, तो पति पत्नी बच्चे चारों 4 कोने में हैं या एक ही साथ बैठे हुए हैं तो चारों मोबाइल में हैं, एक दूसरे के साथ नहीं। तो अब ये जो हम लोग करेंगे थोड़ी सी आदत बदलेगी। एक कहा गया है कि कोई भी चीज़ को आप 21 दिन करें तो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस 21 दिनों से ज़्यादा इस खेल को चला करके मोबाइल में जो समय बीत रहा है उसको थोड़ा कम करें। मोबाइल ने जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी में दखल दिया है वह सुखद भी है और उसके दुखद असर भी हैं। सुखद इस मामले में कि इंसान ने अपनी मुट्ठी में दुनिया को जरूर किया है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वह ज़्यादा खतरनाक है। इसके प्रतिकूल असर ने लोगों के दिनचर्या को, उनकी कार्यकुशलता को और उनकी ज़िंदगी को एक तरह से मोबाइल के कीपैड में कैद कर दिया है। कभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को मैदान से खींच कर लाते थे, आज बिल्कुल उलट स्थिति है। मोबाइल में कैद बच्चों को जबरन उनके माता पिता मैदान में जाने के लिए अपनी शक्ति लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि मोबाइल में कैद जिंदगी जो अपने सेहत
स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर बेहद बेपरवाह है, उसे फिटनेस का एहसास कराया जा सके। हम लोग 70s और 80s में हम लोगों को माँ पिताजी जो है ग्राउंड से जाकर पकड़ के वापस घर लाते थे कि चलो हो गया, बहुत हो गया, खेल हो गया। अब उल्टा हो गया है। अब यह है कि माँ बाप बच्चों को धकेलते हैं, अगर बाहर निकलो, ग्राउंड में जाओ। लोगों के फिजिकल दोस्त नहीं रह गए, मोबाइल फ्रेंड्स हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उस पर लोग चल रहे हैं। एक बड़ा खेदजनक था कि एक यूट्यूबर थी, आगरा में उसका डेथ हुआ, 22-24 साल की लड़की थी, उसके करीब 22,000 फॉलोअर थे, और जिस दिन उसका डेथ हुआ है उसके लाश के पास सिर्फ उसके माँ बाप थे, कोई नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत का केस आप लोग जान रहे हैं, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, उसके अकाउंट में 100+ करोड़ रुपये थे, और अगर सुसाइड किया, क्योंकि उसको क्वेश्चनेबल है, लेकिन अगर सुसाइड किया तो क्यों किया? क्योंकि रियल फ्रेंड्स आपने रखे ही नहीं, रियल फ्रेंड्स से आप कटते गए। तो ये मोबाइल जो है हमको रियल से दूर कर रहा है। हमारी कोशिश ये होनी है कि हम वापस लोगों से जुड़े। हम एक दूसरे को मान लीजिए वीडियो कॉल करके भी हाई हेलो कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो वो जो खुशी मिलेगी वो वीडियो कॉल में थोड़ी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीआईजी दिग्विजय सिंह ने एक साथ कई मकसद को साधा है। खेलकूद भी हो, फिटनेस भी हो, मोबाइल से दूरी भी बढ़े, और मोबाइल में कैद जिंदगी मैदान से जुड़कर मोबाइल फोबिया से बच सके। निश्चित तौर से सुरक्षा बल का यह प्रयास भविष्य का बेहतर संकेत देता है।